हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इमेजेस हमारे, देखिए इमेजेस हमारी क्या होती हैं कि जैसे सपोज़ कीजिए हम कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, दिल्ली में, जैसे हमारा लाल किला, कुतुब मीनार, या जो भी है प्लेसेस, अक्षरधाम मंदिर हो गया। तो वहाँ पे हमने कोई पिक्चर अपने फ़ोन से खींची या फिर कैमरे से खींची। अगर हम चाहते हैं कि वही पिक्चर हमारा जो डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर पे उस पर आ जाए, तो हम उसके लिए कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट है इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है कि माउस से हम ड्रैग करते हुए अपनी जो भी पिक्चर है उसको लाके डॉक्यूमेंट पे छोड़ देते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। उस तरह से भी हमारी इमेज हमारी डॉक्यूमेंट पे आ जाएगी ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से। सेकंड है इसका इंसर्ट पिक्चर डायलॉग। डायलॉग, ठीक है, इसमें देखो होता है क्या है, जो हमारा इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इंसर्ट में हम जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, फ्रॉम फाइल फ्रॉम द मेन्यू, ठीक है, वहाँ से हम अपनी जो भी फाइल हमारी जहाँ पे सेव है पिक्चर्स की, वहाँ से उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। उससे भी हमारी जो पिक्चर है हमारी आ जाएगी हमारे डॉक्यूमेंट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड हमारा कुछ नहीं होता, कट कॉपी पेस्ट जो होता है उसको बोला जाता है क्लिपबोर्ड। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट को क्लिपबोर्ड बोला जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है, कहीं से हमने कोई पिक्चर कॉपी करी है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट पे उस डॉक्यूमेंट है उस पर लाके हम उसको पेस्ट कर देंगे, या फिर शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल वी होती है पेस्ट के लिए, तो वहाँ से कंट्रोल वी कर देंगे तो भी हमारी इमेज हमारे डॉक्यूमेंट पे आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट इमेज यूजिंग स्कैनर। ठीक है, स्कैनर सभी बच्चों को पता होगा। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से कोई भी पिक्चर है या फिर आई कार्ड है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम अपने स्कैन कर सकते हैं अपने मशीन से, स्कैनर मशीन से। वो पिक्चर कहाँ पे आ जाएगी, हमारे कंप्यूटर पे आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा स्कैनर का काम होता है। और वही हमें पिक्चर चाहिए स्कैनर वाली, तो कहाँ पे होगी ऑप्शन, हो इंसर्ट में, पिक्चर में, स्कैन में हम जाएंगे, सेलेक्ट सोर्स। ठीक है, वहाँ से जो भी हमारी पिक्चर की फाइल है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी हेल्प से हमारे पिक्चर जो है हमारे डॉक्यूमेंट पे आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम गैलरी। ठीक है, गैलरी मतलब क्या है कि जहाँ बहुत सारी पिक्चर्स की गैलरी होती है, हमारे फ़ोन में भी गैलरी होती है ना, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी एक गैलरी होती है। वहाँ से जो भी हमें पिक्चर अच्छी लगती है वो भी अपनी पिक्चर हम लगा सकते हैं हमारी स्क्रीन पे या फिर हमारे डॉक्यूमेंट पे। ये देखो ऑप्शन हमारा कहाँ पे होता है, टूल्स में जाके गैलरी। ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, ये हमारे गैलरी का ऑप्शन कहाँ पे होता है, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कहाँ पे होगा गैलरी का ऑप्शन, टूल्स में जाके। ये जैसे हमारा एमसीक्यू पेपर होगा तो उसमें कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन रहेंगे कि भाई हमारी गैलरी का ऑप्शन कहाँ है। ठीक है, कई जगह फाइल लिखा होगा, कहीं सेव लिखा होगा, कहीं टूल्स लिखा होगा, कहीं पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा, टूल्स। टूल्स में जो गैलरी का ऑप्शन होता है उसको हम चूज़ कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा मॉडिफाइंग इमेजेस। ठीक है, इमेज को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई मतलब साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, उसको क्रॉपिंग करना। ठीक है, चलिए आगे इसमें चीज़ें आएंगी, उसके बाद हम देखते हैं ग्राफिक मोड। ठीक है, ग्राफिक मोड में देखो क्या है, इसमें ग्राफिक मोड मतलब हमारा ग्रे स्केल कर सकते हैं, कोई भी कलर फोटो है उसको हम ग्रे स्केल चूज़ करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। फ्लिप वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव करवा देंगे अपनी फ़ोटो को। उसके बाद फ़िल्टर है। फ़िल्टर हमारे देखो फ़ोन, स्मार्टफोन में भी होते हैं फ़िल्टर्स के ऑप्शन है ना, कोई भी फ़ोटो है उसको फ़िल्टर की हेल्प से उसको थोड़ा सा चेंज कर चेंज कर देते हैं। कुछ मतलब बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, कलर डाल देंगे उसके अंदर। उसके बाद देखो कलर का ही ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, कलर में बहुत सारी चीज़ें हमारी, शार्पन है, इन्वर्ट है, स्मूथ है, ये भी सारी हमारे ऑप्शंस हैं कई सारे, इसकी हेल्प से पिक्चर को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्रॉपिंग। ठीक है, क्रॉपिंग हम देख लेते हैं। क्रॉपिंग में देखो क्या होता है, कोई भी पिक्चर हमने क्लिक करी है, मान लो उसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है पिक्चर के अंदर, तो क्रॉपिंग की हेल्प से उन एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा हटा सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। कीपिंग इमेज साइज, इमेज का जो साइज़ है उसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, माउस की हेल्प से। ठीक है, फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं। लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ठीक है, फ़ोटो को मूव करवा सकते हैं लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। उसके बाद है हाइट वेट है। हाइट वेट हम, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हाइट वेट हम भी चेंज कर सकते हैं जैसे हमें उस फोटो की ज़रूरत है। रीसाइजिंग इमेज। ठीक है, ये घूम फिर के वही चीज़ आ गई दोबारा से। रीसाइजिंग मतलब जो इमेज का साइज़ है उसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं।
उसकी बात है रोटेटिंग पिक्चर, ठीक है, पिक्चर को रोटेट करवाना मतलब मूव करवाना उसको। उसके बाद देखिए हमारा आ रहा है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हमारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे होते हैं, ये व्यू में जाके टूल बार में जाके ड्राइंग का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम अपने जो भी ड्राइंग टूल बार्स हैं उसको चूज़ कर सकते हैं और उनको फिर माउस की हेल्प से ड्रैग करते हुए हमें ड्रॉ भी कर सकते हैं जो भी हमें ड्राइंग टूल बार चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। रीसाइजिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को हम रीसाइज कर सकते हैं, मतलब उसको माउस की हेल्प से उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन भी इन्होंने बता रखा है, फॉर्मेट में जाके ऑब्जेक्ट में पोजीशन एंड साइज, ठीक है, यहाँ पे भी हम उसका साइज मेंशन कर सकते हैं जो भी हमारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ग्रुप बनाना मतलब कई सारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको सिलेक्ट करके उनका एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, ये ग्रुप का ऑप्शन कहाँ पे होगा, फॉर्मेट में जाके ग्रुप में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे तो इतना कोई खास नहीं है आगे। अच्छा आगे हमारा देखो टेम्पलेट आ रहा है, ठीक है, टेम्पलेट बेटा हमारा एक काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हर साल आता है टेम्पलेट के बारे में। टेम्पलेट के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। टेम्पलेट इज़ ए मॉडल दैट यू यूज़ टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, अभी कहते हैं कि टेम्पलेट की हेल्प से हम और भी कैसा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट, टेम्पलेट की हेल्प से हम बिजनेस रिपोर्ट बना सकते हैं, स्कूल रिपोर्ट बना सकते हैं, कॉलेज की रिपोर्ट बना सकते हैं, जो भी हमें रिपोर्ट चाहिए वो हम इजीली बना सकते हैं। हैज़ यूर कंपनी लोगो ऑन द फर्स्ट पेज, उसका फर्स्ट पेज होगा टेम्पलेट का, उसमें क्या होगा, कंपनी का लोगो होगा या फिर स्कूल का एक लोगो होता है वो भी हो सकता है, मतलब जो भी हम बना रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट टेम्पलेट की हेल्प से उसका लोगो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड फ्रॉम यूजिंग टेम्पलेट विल हैव टू कंपनी लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या है। टेम्पलेट कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट कैन कंटेन सच एज, ठीक है, टेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर। टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स मतलब पिक्चर्स वगैरह होती हैं, सेट ऑफ स्टाइल्स होते हैं कई सारे, कलर्स वगैरह हो गया, ठीक है, इस तरह से कुछ हमारा कुछ लेटर लिखा होगा उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, अपने हिसाब से हम कर सकते हैं टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, टेम्पलेट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ क्या होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट एक पहले से प्री डिफाइंड बना बना एक हमारा एक मॉडल होता है, ठीक है, इसमें हमने हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस उसमें चेंजेस करना होता है। जैसे कहीं टॉप में हमें स्कूल का नाम एंटर करना पड़ेगा, उसके बॉटम में हम क्या करेंगे, स्कूल का एड्रेस टाइप कर देंगे, जहाँ लोगों का ऑप्शन होगा वहाँ पे हमने स्कूल का लोगो लगा देंगे। और हमारे स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती हैं, 15 अगस्त की हो गई, 26 जनवरी की हो गई, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी फ़ोटोज़ हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने पिछले स्कूल में भी लगाई थी, एक बनाया था टेम्पलेट, जिसमें क्या था, स्कूल की पूरे साल भर की जो जो एक्टिविटीज़ थी उसमें सारा मैंने उसमें ऐड किया था। तो वो टेम्पलेट काफ़ी पसंद आया था सबको। उसमें टेम्पलेट में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारे कलर्स होंगे उसके अंदर, जो हमें अच्छा लगता है टेम्पलेट वो हम चूज़ कर सकते हैं। देखो टेम्पलेट हमारा एक उसकी तरह भी होता है, जो मैं स्मार्टफोन में नहीं थी थीम्स, ठीक उसकी तरह ये होता है हमारा टेम्पलेट भी। जैसे हमारे थीम्स में क्या होता है, पहले से बने बनाए कलर्स होते हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा आएगा, रिंगटोन कौन सी बजेगी, ठीक उसी तरह जो टेम्पलेट होते हैं वो भी पहले से बने बनाए होते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर हो गया या जो भी चीज़ें हैं उसमें पहले से सब बनी बनाई होती है, हमें क्या करना होता है, खाली उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उसको बोला जाता है टेम्पलेट। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, इसको ध्यान से एक बारी समझ लेना, देख लेना इसको, और फिर भी कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अब ये देखो होता कहाँ पे ऑप्शन इसका टेम्पलेट का, फाइल में जाके होता है, ठीक है, फाइल में जाके टेम्पलेट, वहाँ पे न्यू टेम्पलेट हम चूज़ कर लेंगे। अगर सेव करना है तो फाइल टेम्पलेट सेव, जिस नाम से हम सेव करना चाहते हैं उस नाम से हम सेव कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे कुछ अगर ज़रूरी है इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपडेटिंग डॉक्यूमेंट है, फाइल में सेव एज, ठीक है, सेव और सेव एज में कई बार पूछ लेते हैं क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सेव में क्या होता है, कोई भी हम डॉक्यूमेंट अपना सेव कर रहे हैं तो उसको सिंपली सेव कर सकते हैं। सेव एज में होता क्या है, जिस नाम से हम डॉक्यूमेंट नाम डाला था, जैसे सपोज करो किसी बच्चे का नाम रोहित है तो रोहित डॉट DOC फाइल का नाम है, तो उसको हम उसका नाम बदल के रोहित का
राहुल कर सकते हैं। ये फ़र्क होता है सेव और सेव एज़ में। ये वैसे छोटी छोटी चीज़ें कई बार ही पूछ लेते हैं, सेव और सेव एज़ में क्या डिफरेंस है। चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।